गांधी नेहरू से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी तक कैसे रहे भारत और इजरायल के रिश्ते, कब कब इजरायल ने दिया भारत का साथ। इजरायल विरोधियों, देख लो पूरा इतिहास। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। देश की सत्ता संभाल रहे मोदी के राज में भारत और इजरायल के रिश्ते कितने मजबूत हैं, ये इसी बात से समझा जा सकता है कि पीएम मोदी और इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू जहां एक दूसरे को दोस्त कहकर बुलाते हैं, तो वहीं रूस के बाद हथियारों की सप्लाई करने के मामले में भी इजरायल भारत का सबसे भरोसेमंद साथी रहा है। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्तों की डोर यूं ही मजबूत नहीं हुई है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू से लेकर मोदी काल तक भारत और इजरायल के रिश्ते कई पड़ाव से होकर गुजरते हैं और कई मौकों पर इजरायल ने खुद को भारत का सच्चा दोस्त भी साबित करके दिखाया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। दुनिया के नक्शे पर बसा इजरायल एक ऐसा देश है जिसने दुश्मनों से घेरे होने के बाद भी उनकी नाक में दम कर रखा है। छोटा सा ये देश आज हर मामले में दुनिया के बड़े बड़े देशों से कहीं आगे है। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के नाम से तो दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं। ऐसे ताकतवर देश इजरायल ने 1948 में खुद को आजाद राष्ट्र घोषित किया था, लेकिन महात्मा गांधी ने यहूदियों पर हुए अत्याचार की वजह से उनके साथ सहानुभूति तो जताई, लेकिन वो इस पक्ष में नहीं थे कि फलस्तीन को बंटवारे के लिए बाध्य किया जाए। महात्मा गांधी की राय थी कि यहूदी अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से खुद को फलस्तीन पर थोपना चाहते हैं और ये उनकी गंभीर गलती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने तो वो भी महात्मा गांधी की राह पर चल पड़े और साफ कह दिया कि अरब आबादी की सहमति के बिना फलस्तीन का विभाजन नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने तो फलस्तीन के विभाजन के पक्ष में समर्थन के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन की अपील को भी ठुकरा दिया था, जो एक मशहूर यहूदी वैज्ञानिक थे। और साल 1952 में उन्हें इजरायल का राष्ट्रपति बनने की पेशकश भी की गई थी, लेकिन उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया। आइंस्टीन की मांग ठुकराने वाले नेहरू ने 1947 में फलस्तीन के विभाजन के मसले पर इजरायल का समर्थन करने से इनकार कर दिया था। नेहरू ने इसके लिए भू राजनीतिक मजबूरियों और राष्ट्रीय हितों का हवाला भी दिया था। इजरायल के जन्म के 3 साल बाद भारत ने इजरायल को मान्यता दे दी। तब पंडित नेहरू ने कहा था, आज इजरायल एक हकीकत है। हमने पहले इजरायल को मान्यता इसलिए नहीं दी क्योंकि हम अपने अरब दोस्तों को नाराज नहीं करना चाहते थे। भारत ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी तेल की आपूर्ति के लिए अरब देशों पर निर्भर था। बाद के सालों में बहुत से भारतीय रोजगार के लिए खाड़ी देश भी जाने लगे और खाड़ी देशों से बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा भारत भेजने लगे। इसलिए इजरायल को मान्यता देने के बावजूद भारत उसके साथ खड़े होने से अक्सर कतराता रहा था। नेहरू की सरकार ने इजरायल को मान्यता तो दे दी थी, लेकिन जब 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया, ये पहला मौका था जब नेहरू ने इजरायल के तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन को पत्र लिखकर हथियार और गोला बारूद की मांग की। हालांकि उन्होंने अनुरोध किया कि जहाज और इजरायल का झंडा न लगाया जाए, क्योंकि इससे अरब देशों के साथ भारत के संबंधों को नुकसान हो सकता है। नेहरू की इस मांग के बाद इजरायल के तत्कालीन प्रधानमंत्री बेन गुरियन ने भारत के साथ सहानुभूति तो जताई, लेकिन मदद के लिए मना कर दिया। इजरायल ने मदद तभी भेजी जब भारत ने कहा कि वो इजरायल के झंडे के साथ मदद स्वीकार करेगा, और यहीं से भारत और इजरायल के बीच रणनीतिक स्तर पर बातचीत शुरू हो गई। पाकिस्तान के साथ जब 1971 में युद्ध हुआ तो इजरायल ने भारत को हथियारों की आपूर्ति के साथ ही खुफिया जानकारी के मामले में भी बहुत मदद की। इसके बदले में इजरायल के तत्कालीन प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने भारत से पूर्ण राजनयिक संबंध की मांग की थी, लेकिन इजरायल की मांग पूरी होने में धीरे धीरे कई साल लग गए। तब जाकर 1992 में भारत ने इजरायल के साथ पूरी तरह से राजनयिक संबंध स्थापित कर लिए। हालांकि ये कदम उठाने से पहले फलस्तीन के तत्कालीन राष्ट्रपति यासिर अराफत को भारत ने भरोसे में लिया, तब जाकर इजरायल के समर्थन में ये कदम उठाए गए।
1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो भारत और इजराइल के रिश्ते नई ऊंचाई पर पहुंचने लगे। इसी दौरान साल 1999 में पड़ोसी पाकिस्तान ने भारत पर हमला बोल दिया और फिर शुरू हो गई कारगिल जंग। इस जंग में वैसे तो हमारे जाबाज सैनिकों ने जान की बाजी लगाकर पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे, तो वहीं इस युद्ध में इजराइल ने भी भारत की बहुत मदद की थी। इस जंग के दौरान भारत और इजराइल के बीच सैन्य सहयोग एक नए स्तर पर पहुंच गया था। इजराइल ने भारत को खुफिया जानकारी के साथ मोर्टार, निगरानी करने वाले ड्रोन और लेजर गाइडेड बम मुहैया कराए, जिससे भारत को यह लड़ाई जीतने में बहुत मदद मिली। इस जंग के एक साल बाद 2000 में तत्कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी और तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने इजराइल की यात्रा की। अटल सरकार में इजराइल के साथ रिश्ते मजबूत करने का जो दौर चला वो साल 2003 में इस स्तर पर पहुंच गया था कि इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री एरियल शेरोन भारत के दौरे पर आ गए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत का दौरा करने वाले एरियल शेरोन इजराइल के पहले प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री अटल और एरियल शेरोन के नेतृत्व में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करते हुए मित्रता और सहयोग के दिल्ली घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद इजराइल के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री योसेफ लोपेड ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया कि भारत और इजराइल के बीच मजबूत रक्षा संबंध हैं और इजराइल हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने तो मानो उन्होंने पहले से ही सोच कर रखा हो कि इजराइल के साथ रिश्तों को ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर वो लेकर जाएंगे। तभी तो सत्ता संभालने के 3 साल बाद ही प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल की यात्रा की, जो किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला इजराइल दौरा था। पीएम मोदी की इस यात्रा के बाद इजराइल ने भी स्वीकार किया कि पहली बार भारत और इजराइल के संबंधों की गहराई को सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित किया गया है। लेकिन साल 2004 से 2014 तक देश में जब कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी तो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार इजराइल के साथ रक्षा सहयोग और रणनीतिक भागीदारी पर ज्यादा बात करने से बचती थी। इसके बजाय यूपीए सरकार ने दोनों देशों के बीच कृषि, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग पर ही फोकस किया। लेकिन मोदी सरकार ने इजराइल के साथ रक्षा सहयोग और रणनीतिक भागीदारी को भी मजबूत किया। इजराइल और फलस्तीन के बीच जंग कोई नई बात नहीं है। फलस्तीन के पाले हमास आतंकियों के साथ इजराइल की जंग होती रही है, लेकिन मौजूदा दौर में जो जंग चल रही है इसकी शुरुआत खुद हमास ने की इजराइल पर 5000 रॉकेट दागकर, जिसमें सैकड़ों निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस हमले के बाद इजराइल ने भी जबरदस्त पलटवार किया और हमास के ठिकाने गाजा को तबाह करने की ओर वो बढ़ चला है। दोनों देशों में चल रही जंग के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां डंके की चोट पर इजराइल के साथ खड़े हो गए हैं और आतंकी संगठन हमास के खिलाफ जारी इजराइल की कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ देश में कई सालों तक सरकार चला चुकी कांग्रेस पार्टी ने आतंकी संगठन पालने वाले फलस्तीन का खुलकर समर्थन कर दिया है और कहा था कि कांग्रेस की कार्य समिति यानी CWC ने फलस्तीनी लोगों के भूमि, स्वशासन और सम्मान के साथ जीने के अधिकारों का समर्थन करने की बात कही थी, जिस पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी पलटवार करते हुए कहा कि देश के हित को तुष्टीकरण की राजनीति के लिए दांव पर लगाना कांग्रेस के डीएनए में है। बहरहाल इन सियासी बयानबाजियों से परे भारत ने जिस तरह से मुश्किल वक्त में इजराइल का साथ दिया है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।